अब मेरे को 8-9 महीने हो गए और जब आई थी मैडम मेरी हालत बहुत खराब थी। हुँ। मेरे को शुगर, बीपी, थायराइड और सबसे ज़्यादा मैडम मेरे को थी एलर्जी। जो कोरोना हुआ था उसके बाद मैं जहाँ भी जाती कहते 6 महीने का कोर्स मैं 1-1 साल खा चुकी थी लेकिन बोलते नहीं ये तो आपका उसका कोरोना का साइड इफ़ेक्ट है। उससे तो ये एलर्जी आप बता रहे हो, किस तरह की एलर्जी थी? मतलब क्या होता था आपको उसमें? मैडम मेरे हाथ जैसे मतलब एड़ियाँ फटती है ना वैसे मेरे ये हाथ फटते थे। हुँ। ये हाथे की जितनी भी ये हमारी ये लाइन रहती है ये मेरी सारी ऐसी हो जाती है ऐसे खून टपकता था हाथों से बिल्कुल। अच्छा। वो हाँ। तो ये मैंने हर जगह ट्राई करी 1-1 2-2 साल मैंने जो सबसे महँगे हॉस्पिटल उनमें ट्राई मारा। मेरे इधर भी एक दिल्ली का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ भी गया लेकिन कहीं भी मेरे को आराम नहीं मिला। फिर यहाँ आने के बाद फिर ममता मैडम मैंने वहाँ जैसे के बारे में कैसे पता लगा आपको? यहाँ मैडम मेरी एक कज़न सिस्टर थी, उससे पता लगा मेरे को अनीता डबास वो पहले 2-3 साल से इधर थी आपके पास, हुँ। इस कम्युनिटी में। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद से मैडम अब मेरे को शुगर, बीपी, थायराइड एक थायराइड की मैं खाली गोली खा रही हूँ, नहीं तो अब मेरी कोई वो नहीं तो मैं सुबह से शाम तक 14 टैबलेट खाती थी मैडम सुबह से शाम तक। कितनी टैबलेट खाते थे? 14 मैडम कहीं एलर्जी कहीं फिर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की मतलब इतनी थी कि मैं दवाई खा-खा के मेरे को बिल्कुल झिक्की आ रही थी कि खाना कम पर दवाई ज़्यादा खा रही थी। हुँ। ये हाल था मैडम मेरा। अभी आपने यहाँ पे आने के बाद अपनी कौन-कौन सी आदतों में चेंज किया? मैडम जैसे ममता मैडम ने बोला पानी पे खाना-पीना मतलब इस सैलेड और जैसे-जैसे ममता मैम कोच ने मेरी बोला मैं सारा वैसे-वैसे फ़ॉलो करती गई। हुँ। और यहाँ आने के बाद मैडम मेरा 14 केजी तो वज़न भी कम हुआ है। कितने केजी? 14 केजी। 14 केजी वज़न कम हुआ है। आपको हाँ यहाँ से जी। क्या लगा था कि आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है या आपका वज़न ज़्यादा है? मैडम वज़न के ऊपर तो मैं देख डॉक्टर के पास जाती तो वो बोलते थे भई शुगर, थायराइड वो होता है कहते हैं कि वेट भी कम करो। लेकिन हुँ। वेट से ज़्यादा मैडम मैं अपनी हेल्थ के ऊपर था जो मैं इतने ऊपर मतलब ये हाथों पे लेके और कभी पैरों में टाँगों मतलब डॉक्टर के पास जब भी जाती मेरी कुछ न कुछ बीमारी और बढ़ती और 2-2 और ऐड करते जाते थे मेरे। अब आप में ये कमी है 2 टेबल ये और ये 2 गोलियाँ और ये बढ़ा दी। हर बार ही ऐसा होता था मेरे साथ। मैं डॉक्टर के पास जाती डर रही थी कि अब की हुँ। बार 2 और गोली मेरी बाँध देंगे वो। हुँ। तो मेरे को बहुत डर लगता था डॉक्टर के पास जाने पे भी। ऐज क्या है आपकी सविता जी? मैडम अब मैं जून में 51 की हो जाऊँगी। 51 साल की एज में क्या लगता है आपको? आने वाली मैडम ये ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी कैसी जाएगी आपकी? मैडम पहले तो ये था पता नहीं मतलब पहले तो मैं दुखी थी भगवान ने अगर इतना ही कुछ है तो बेशक उठा ले मेरे को नहीं जीना क्योंकि मैं खाने से ज़्यादा दवाई खाकर मेरे को बिल्कुल झिक्की आ रही है। एक टाइम ऐसा आ रहा था जैसे अगर सुबह मैंने खाना खा लिया शाम तक मेरा पचता नहीं था, वो ही बिल्कुल उल्टी आने को हो जाती थी। हुँ। और मतलब ये था कि भगवान नहीं जीना बस ये ऐसी ज़िंदगी मेरे को नहीं चाहिए। हुँ। जो कि दवाई खा के आदमी इतना परेशान हो लिया और फिर भई द हस्बैंड मेरे है नहीं बेटा कभी उस शुगर वाले डॉक्टर के जाता, कभी एलर्जी वाले के जाते और कभी फिर टाँगों में दर्द भी आ गया, कभी वैसे हड्डियों वाले के जाते, तो बेटा भी परेशान और मैं भी परेशान, दोनों परेशान थे अम्मा-बेटा। अभी बेटा कैसा फ़ील करता है आपको सही देख के? बेटा तो मैडम अब बोला मम्मी बिल्कुल ठीक है, अभी मैं कहा बेटा अब तो मैं ठीक होगी, मम्मी चुप। मेरी अगर जो ये वो होती है ना अब ये 10 तारीख को मेरी दोबारा ये दिन होती है, मेरे को पता भी नहीं लगता उससे पहले मम्मी चुपचाप घर बैठे हो ना और ठीक हो ना, आराम से बैठे रहो। मम्मी सेहत जब पहले है, आपकी पैसा ज़रूरी नहीं है। जब आपकी गोल्ड मेंबरशिप का टाइम आता है 10 तारीख को, आपका हाँ। बेटा अपने आप आपकी गोल्ड मेंबरशिप रिन्यू कर देता है? बिल्कुल, हाँ मैडम। मेरे को पता भी नहीं लगने देता, कहेगा मम्मी कभी वहाँ लेके जाओ, कभी या घर बैठे बिल्कुल ठीक हो ना, आप पैसा ज़रूरी नहीं मम्मी मेरे को आप चाहिए। अभी और आपको क्या मैडम लगता ये है है जो जी आप देखो अभी आपको क्या लग रहा है जो आप गोल्ड मेंबरशिप का पैसा देते हैं हर महीना, वो हुँ। मतलब वेस्ट हो रहा है या उसका कुछ वैल्यू मिल रहा है आपको? नहीं, नहीं मैडम मेरा तो बहुत सारा बच रहा है। बच रहा है? क्यों बच रहा है क्योंकि मैं हर डॉक्टर के जाती थी मैडम कोई से भी डॉक्टर की उसकी 1500 रुपए से फीस तो थी ही नहीं और हाँ। मेरी अगर मैं एलर्जी वाले के गई तो 1 महीने की 11,000 की, शुगर वाले के गई 5,000 की, उसके गई वो तो मेरा मैडम बच रहा है और मैं बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो रही है और उस टाइम पैसा वेस्ट कर रही थी और हेल्थ दिन पे दिन मेरी बिगड़ती जा रही थी। और अभी क्या कर रहे हो? अभी मैडम पति फिट हूँ मतलब कुछ वो अभी ही को अभी ने ये कोई बीमारी ये आपकी सेहत पे इन्वेस्टमेंट है ना? बिल्कुल मैडम। ये आपकी सेहत पे इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि अभी भी आपको इसका रिटर्न मिल रहा है, मतलब अभी भी फायदा मिल रहा है और हाँ आगे जी, दम तक फायदा मिलेगा इसका। बिल्कुल मैडम, तो हमारे साथ बिल्कुल बड़े मैं सारे लोग हैं नए पुराने, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब आपका जो इतना शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है और आपने बोला कि आपका बहुत सारा पैसा यहाँ आने के बाद बच रहा है और आपकी लाइफ भी अच्छी हो रही है, तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैडम मैं यही मैसेज कहूँगी देखो, पैसे से आदमी नहीं मिलता, आदमी से पैसा आता है। अपनी सेहत ठीक है तो आप जैसा मर्ज़ी कर लोगे, एन्जॉय करोगे। और हम्म। ये हमारे खाना को एक बात बताओ हम कहीं रेस्टोरेंट में जाओ उल्टा-सीधा खाओगे, अपनी सेहत खराब करेंगे। तो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारा और ये बहुत ज़रूरी है मैडम देखो क्लास ले मेरा वैसे भी भई अकेली तो घर में पड़ी-पड़ी वैसे भी मतलब सोचे जाओ अब मेरे को इतनी खुशी मिलती है जैसे मैं अपने परिवार से मिलती हूँ, सुबह-शाम मैं तो खोल के इंतज़ार करती हूँ। तो इसमें यहाँ के माइंडसेट भी होता है, हम अपने ऊपर जैसा मैडम बोले काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा मैडम, बहुत अच्छा सबको मैं यही कहूँगी। इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं घूम लियो क्योंकि मैं सारे के घूम चुकी हूँ। थैंक यू सो मच सविता जी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं आपसे बातें करती रहूं, है ना? इतना अच्छा लग रहा है आपसे मुझे बातें करके। नहीं मैडम और अब की बार मैडम मैं मैराथन में भी आई थी, फर्स्ट आई थी। अच्छा, मैराथन में फर्स्ट आए थे आप? हाँ अरे, जी, पहली बार हाँ जी। इससे इससे पहले कहीं कहीं यहाँ फर्स्ट आए थे कभी? नहीं मैडम मैंने तो ना अपना जो परिवार का ग्रुप लगा हुआ ना, अपना सर्टिफ़िकेट और मेडल लगा दिया। मैंने कहा देख अभी मैं देख कितनी उम्र में आके देख मैंने मेडल जीता है। तो क्या बोला फिर आपके परिवार वालों ने? मैडम सारे बोले बहुत अच्छा तू तो अपने ऊपर बढ़िया काम कर रही है और वो सबको खुशी हो रही क्योंकि मैडम सभी सोचते थे कभी आज भी बीमार है भैया ये और आज उधर उस हॉस्पिटल में गई आज मैडम जो सबसे बड़े बड़े टॉप थे ना उन हॉस्पिटलों में घूमी हूँ मैं पैसा बर्बाद करती। थैंक यू सो मच सविता जी। और ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए। इतना मतलब अंदर से एक ना सुकून वाली फीलिंग आती है जब ऐसे हम एक्सपीरियंस सुनते हैं ना। तो पता नहीं आप लोग हैंड रेस क्यों नहीं करते हैं? नहीं तो मैंने आज सविता जी को धप्पा कर दिया और बताओ इतना सारा खजाना छुपा हुआ था उनके अंदर, है ना?